नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखा करो ताकि कुछ ना कुछ आपको वहाँ से सीखने के लिए मिले। ये सवाल लिखा हुआ है आपके यहाँ बोर्ड पर, तो इस सवाल को भी हम लोग करेंगे। और क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ेंगे कोन या फिर शंकु के बारे में। क्या होता है हमारा शंकु और किस से मिलकर हमारा बनता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई भी आप लोग वीडियो देखो, कंप्लीट वीडियो देखो और उसमें कमेंट हमेशा आप लोग किया करो। और पढ़ाई तो आपकी बढ़िया चल ही रही होगी, है ना? इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। एग्ज़ाम आ जाएगा, रेलवे एनटीपीसी का है, CVT 2, और उसके बाद जिसका जो भी क्लियर हुआ है लेवल 1 2 3 4 5 जो भी क्लियर हुए हैं उनके लिए आप लोग पढ़ाई करो। और ये भी एग्ज़ाम हो जाएगा रेडियो ऑपरेटर का, तो शानदार तरीके से आप लोग उसको तैयार करो। और एकदम सब मज़े आ रहे हैं तो हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। और 14 अप्रैल की वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना, क्योंकि 14 अप्रैल के लिए हम लोग एक बहुत शानदार वीडियो बनाने वाले हैं। 14 अप्रैल का खासकर आप लोग ध्यान रखना। उस दिन हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में? सभी को पता है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे उनका स्ट्रगल था और संविधान में क्या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और किस प्रकार से और उन्होंने कार्य किए हैं। बाकी 14 अप्रैल की वीडियो में ही हम लोग उनको शानदार तरीके से देखेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। कौन सी वीडियो को? जो 14 अप्रैल को अपलोड होगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। उसके उन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया है, यानी पूरे महिलाओं के लिए क्या किया है, संविधान में किस प्रकार से अधिकार दिए हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्रावधान उन्होंने दिए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज मैथ की वीडियो है ये, तो मैथ की वीडियो की हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग सवाल करेंगे और उसके बाद हम लोग कोण या फिर शंकु के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया। आप मुझको ये बताओ, यदि हम बात करते हैं किसके? सिलेंडर की। सिलेंडर की बात हम लोग करते हैं तो सिलेंडर किससे मिलकर बनता है? सिलेंडर बनता है हमारा रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल से सिलेंडर हमारा मिलकर के बनता है। और हमारे पास, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल है। और इसको हमने क्या किया, इस हिस्से को पकड़ा और इस हिस्से को पकड़ा, मोड़ दिया। और मोड़ने के बाद हमारी कैसी शेप बनी? इस प्रकार से हमारी शेप बन गई। ये शेप हमें प्राप्त हो गई, क्योंकि एक सर्किल टाइप से नीचे बन जाएगा और ऊपर भी ये सर्किल हमारा बन जाएगा। तो कैसी शेप बनेगी सिलेंडर की? इस प्रकार की हमारी शेप बनेगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सवाल की। सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, एक सिलेंडर जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर को ही मान लो, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट आप लोग मान लो 24 जो दी गई है, 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद आगे क्या दिया है? तथा सिलेंडर की त्रिज्या 4/पाई है। सेंटीमीटर में आप लोग इसको लिख लेना, 4/पाई सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है? इसकी रेडियस है हमारे पास 4/पाई सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा है, इस सिलेंडर पर एक रस्सी लपेटी जाती है। कहने का मतलब है, इस सिलेंडर पर क्या लपेटी गई है? एक रस्सी। इस प्रकार से रस्सी लपेटी गई है। कैसे आप लोग समझ सकते हो? ये रस्सी है, इस प्रकार से रस्सी दिखाई देगी। और हमारे पास रस्सी लपेटी जाती है जो 4 बार में पूरे सिलेंडर पर आ जाती है। कहने का मतलब है 4 राउंड किए और पूरे सिलेंडर पर क्या आ गई? वह रस्सी आ गई। तो आप लोग यहाँ इस बात को मेरी समझना, जैसे हम लोग यहाँ से रस्सी हमने पकड़ी और यहाँ पर लेके गए हम लोग रस्सी को, जब दूसरा वाला चक्कर आएगा, ध्यान से आप लोग समझना, तो इस प्रकार से क्या दिखाई देगा? दूसरा चक्कर
यहाँ पर दिखाई देगा, अगला चक्कर इस प्रकार से दिखाई देगा, और अगला चक्कर किस प्रकार से दिखाई देगा, अगला चक्कर इस प्रकार से दिखाई देगा। समझ गए ना ये मैंने क्या बनाया है? हमारे पास ये डॉट डॉट लाइन ये बनाई है, जब हम लोग इस रेक्टेंगल को कवर करते हैं, पूरा मोड़ते हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ से फोल्ड होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, मुड़ने के बाद यहाँ आ जाएगा। तो जो ये हिस्सा होगा वो ये कहाँ पर आएगा, एक सर्किल के रूप में यहाँ दिखाई देगा हमें। उसके बाद ये वाला हिस्सा मुड़ेगा, यानी कंप्लीट होंगे, तो ये हिस्सा इसके साथ मिल जाएगा, और ये हिस्सा इसके साथ मिल जाएगा, और ये हिस्सा इसके साथ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है रस्सी किस रूप में दिखाई देगी, एक हमारी स्ट्रेट लाइन के रूप में। यहाँ हम लोग जब रेक्टेंगल लेंगे तो रस्सी स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई देगी, और इसी को हमने क्या कर दिया, फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद सिलेंडर बना, और सिलेंडर में कैसी दिखाई देगी, एक सर्किल के नुमा हमें रस्सी दिखाई देगी। और उसने कहा है 4 बार में पूरे सिलेंडर पर रस्सी आ जाती है। रस्सी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, उसकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बस, और कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना, बिल्कुल आसान है। देखो मुझे आप लोग बताओ, ये जो सर्किल होता है पूरा कंप्लीट, इसकी जो परिधि होती है वो क्या यही होती है कि जो हमारी ये डिस्टेंस है? कल मैंने आपके लिए बताई थी, जब तक आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको समझने में। रेडियस हमारे पास दी गई है कितनी, 4/पाई, और इसकी परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr। परिधि क्या होती है 2πr, और परिधि में हमारे साथ रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस दी गई है 2 × पाई, और रेडियस दी गई है 4/पाई। पाई से पाई ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्या हो गई है, हमारी परिधि हो गई है, जो कंप्लीट रेडियस के रूप में दिखाई देती है। और यही रेडियस हमारी क्या होती है, यही डिस्टेंस होती है जो परिधि पूरे कंप्लीट के रूप में हमें दिखाई देती है। तो चाहे इसको सर्किल मान लो और ये वाली डिस्टेंस को मान लो, ये दोनों बराबर होंगी, तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि हमारे पास सिलेंडर की चौड़ाई कितनी आई, 8 सेंटीमीटर आई। आसान रहेगा क्योंकि कल मैंने पहले आपको रेक्टेंगल ही समझाया था, उसी से ही सिलेंडर हमारा बना है, तो इनको सवालों को करना बहुत आसान होता है इस तरीके से। 4 बार में पूरे सिलेंडर पर रस्सी आ जाती है। अब आप लोग बताओ, हमारे पास एक चक्कर कंप्लीट किया तो उसने एक चक्कर यहीं तक तो कंप्लीट किया, दूसरा चक्कर यहाँ तक कंप्लीट किया, तीसरा यहाँ तक, और चौथा यहाँ तक कंप्लीट किया। अब आप लोग बताओ, पूरे सिलेंडर की जो लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर है, 24 या फिर कह सकते हैं 24 सेंटीमीटर। हमारी डिस्टेंस यहाँ कितनी होगी, 6, क्योंकि 4 बार में पूरा होता है एक, तो 4 छंग 24, एक चक्कर की डिस्टेंस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर पर। दूसरा 6 पे, तीसरा 6 पे, और चौथा भी 6 पर ही होगा। तो हमारे पास एक आंसर आप लोग क्या दोगे, एक आंसर तो दोगे 8 की गुणा किससे कर दोगे, डायरेक्ट 24 से, और यहाँ से यहाँ तक कि हमारा एरिया आप लोग निकाल दोगे, जो बिल्कुल गलत होगा, वो आंसर आपका होने वाला नहीं है। उसके बाद आप लोग क्या आंसर दे सकते हो, आप लोग आंसर दे सकते हो हमारा उस रस्सी की लंबाई, आप लोग कैसे दे सकते हो, आप लंबाई 24 सेंटीमीटर ही दे सकते हो उसका आंसर। क्यों, क्योंकि पूरी रस्सी लपेटी तो जितनी हाइट है उतनी उसी के बराबर हमारे पास 24 सेंटीमीटर आंसर होगा। पर वो भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि रस्सी, ये सिलेंडर की लंबाई हमारे पास 24 है, और रस्सी को लपेटेंगे तो डिस्टेंस उसकी अधिक आने वाली है। थोड़ी सी बात आप लोग इस बात को समझो। अब उसके बाद आप लोग यहाँ से दे सकते हो, इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हो 32 आंसर आप लोग दे सकते हो। 32 आंसर कैसे दे सकते हो, परिधि हमारे पास कितनी है, 8 है, 8 ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। यदि आप लोग इसको नहीं बनाओगे तो आप लोग 8 को 4 बार क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 8 क्या आता है, 8 आती है ये परिधि, और परिधि हमारे पास किस रूप में दिखाई देती है, चौड़ाई के रूप में। और हमारे पास एक जो सर्किल कंप्लीट होता है वो कितने डिस्टेंस में कंप्लीट होगा, 6 सेंटीमीटर में। 6 सेंटीमीटर में दूसरा, 6 सेंटीमीटर में अगला, और 6 सेंटीमीटर में अगला। तो हमारे पास इसका हम लोग विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण कितना आएगा, इसका विकर्ण आएगा हमारे पास
8 और 6 ये 36 और 64, और इसका रूट हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आएगा 10। सेम यहाँ से यहाँ तक कि ये डिस्टेंस 8 है और ये 6 है, ये कितना आएगा 10। सेम यहाँ 8 है, ये 6 है, ये कितना आएगा 10। सेम ये 8 है, ये 6 है, ये कितना आएगा 10। तो जो सर्किल बने हुए हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर के सर्किल बने हुए हैं, वो सर्किल बने हुए हैं हमारे ये 10-10 सेंटीमीटर के। तो रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, रस्सी की लंबाई हो जाएगी, 4 सर्किल बने हैं तो रस्सी की लंबाई हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। इसको आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल ही आसान सवाल था, बार बार से आप लोग देखो, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की इसकी कोशिश की है। अब हम लोग 1-2 पॉइंट के बारे में और बात कर लेते हैं, कैसे हमारे सिलेंडर से सवाल बन सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में ये आपको आया होगा